आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़ न्यूज चैनल। फर्रुखाबाद में किसान दिवस में कृषकों ने उठाई गई शिकायतों का किया गया निस्तारण। सीडीओ फर्रुखाबाद तरुण मित्र फतेहगढ़ स्थित विकास भवन में किसान दिवस का आयोजन मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें प्रभारी उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी बीके सिंह ने बताया, कृषक वही जायद मक्का बुवाई का सही समय 15 फरवरी से 15 मार्च तक का है। कृषक बंधु बीज को उपचारित कर ही बुवाई करे। राजकीय कृषि बीज भंडारों पर अनुदान पर मक्का का बीज शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में रा, क्रे, वी भंडारों पर उर्द एवं मूंग का बीज उपलब्ध है। कृषक भाई 50% अनुदान पर खरीद सकते हैं एवं जैविक खेती के बराबर हेतु उससे होने वाले लाभों से अवगत कराया गया। जैविक उत्पाद बिक्री हेतु सातनपुर मंडी परिसर में व्यवस्था की गई है। इस मौके पर कृषि विज्ञान को नए कृषकों को नई जानकारियां दी। जिला आलू एवं उद्यान विकास अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने कृषकों को बताया कि जनपद के सभी कोल्ड स्टोरेज मालिकों के साथ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आलू भंडारण करने हेतु किराए का निर्धारण रुपया 240 प्रति कुंतल सामान्य आलू भंडारण एवं 270 रुपया प्रति कुंतल शुगर फ्री आलू भंडारण का रखा गया है, जिसमें जनपद के सभी शहीद गृह मालिकों को निर्देशित किया गया कि आप शीत गृह के में गेट पर 2-4 फीट के बैनर, वॉल पेंटिंग शेयर रेट को चश्मा करें। यदि कोई शीत गृह मालिक निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वही कृषक राम मोहन दीक्षित ने सिरोली विकासखंड मोहम्मदाबाद द्वारा बताया कि जनपद में अभी भी उसे युक्त भूमि का क्षेत्रफल अधिक है। ऊसर भूमि के सुधार हेतु कार्य योजना बनाए जाने की बात कही। मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा ने भूमि के सुधार हेतु उच्च अधिकारियों से वार्ता कर जल्द ही इस पर कार्य योजना तैयार करने का आश्वासन दिया। शिव प्रताप चौहान जी द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखंड शमशाबाद के कृषक रामवरण यादव तुलसी राम नारायण सरफापुर द्वारा 4 बीघा खेत में लाल सिंह का उत्पादन किया जा रहा है। इसमें उत्पादन तो बहुत हुआ लेकिन उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। यह लाल सिंह कैंसर जैसी घातक बीमारी में भी लाभकारी है। सीडीओ साहब ने निर्देश दिया था कि डीएचओ साहब जिला उद्यान अधिकारी महोदय किसान की सेंध के उचित मूल्य दिलवाने के लिए कार्रवाई कुछ करें, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस संबंध में डीएचओ साहब ने अवगत कराया है कि सातनपुर मंडी के सचिव से बात की गई है और इन व्यापारियों को किया गया कि इन किसानों का उत्पाद वहां ले लें लोग। और एक अलग जैविक जो खेती आप लोग सब्जी उब्जी मतलब या कोई भी उगा रहे हैं तो उसकी भी बात हुई है कि मंडी में एक अलग से स्टॉल की व्यवस्था की जाएगी जहां जैविक वाले उत्पाद रखे जाएंगे, जो सब्जी है, फल, ये सब चीजें हैं। इसके अलावा ऑफिसर कॉलोनी में भी एक पार्क है, अभी उसका गेट नहीं लगा। जैसे गेट वोट लग जाएगा तो वहां भी एक स्टॉल टाइप का लगाया जाएगा, वहां भी ये लोग अपने उत्पाद को दे सकते हैं। क्योंकि इनके अलावा कुछ किसान भाई गोभी का उत्पादन कर रहे हैं, अन्य फसल भी उगा रहे हैं जो जैविक है, तो उनका मूल्य बाजार में जाने पर उसी तरह मिलता है। तो जैविक का उत्पादन करने में प्रोत्साहन थोड़ा उसको मिलेगा। इसमें कुछ कनेक्ट होगा। किसान दिवस का आयोजन हुआ है, इसमें किन किन विभागों की कितनी शिकायतें आई और क्या इसका निस्तारण हुआ? प्रत्येक माह आयोजन होता है किसान दिवस का और इसमें समस्त अधिकारीगण होते हैं जो उससे संबंधित होते हैं, जो किसान की समस्याओं से उनको उनकी उपस्थिति में किसानों की समस्याओं को सुना जाता है और पिछली बार जो उनकी समस्याएं बताई गई रहती हैं उसके कार्यवृत्ति के साथ उनका अनुपालन उनके बीच में प्रस्तुत किया जाता है। तो जनहित और किसानों के हित की तमाम सारी समस्याएं जो होती हैं जो इसमें डिस्कस की जाती हैं और उनके हित के लिए जो छोटी मोटी जनपद स्तर से जो भी उनकी अपेक्षाएं होती हैं उसको पूरा करते हैं हम लोग। और जो उनकी मांगे इस तरह की होती हैं जो यहाँ से नहीं हो सकती उसको शासन, जैसे यहाँ पे भी उन्होंने एक बंदे की मांग की थी, वो शासन स्तर की डिमांड थी, उसको हम लोग ऑलरेडी वहाँ फॉरवर्ड कर चुके हैं और उसमें अपना सर्वे हो रहा है। और बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान के लिए जो किसानों की अपेक्षा है कि यहाँ पे बंदे का निर्माण हो जाए गंगा जी के किनारे, तो ये वहाँ पे संदर्भित है शिकायत। और जो लोकल स्तर पे जैसे बिजली विभाग की समस्या होती है, डीएचओ हार्टिकल्चर की समस्या होती है, कृषि की समस्या होती है अथवा जो अन्य पशुपालन वगैरह से जुड़ी हुई समस्याएं होती है उसका निराकरण उन्होंने यहाँ पे किया है और भी जो शिकायतें हैं उनकी उन्होंने प्राप्त किया है। अगले महीने तक उनका निस्तारण करके उनके बीच में पुनः बैठक में प्रस्तुत। आज मुख्य कर सर आवारा गायों की, विद्युत विभाग की और ऊसर सुधार और विद्युत और जो गोवंश है आवारा गोवंश, एक्चुअली जो उनकी समस्या आवारा गोवंश के संदर्भ में जो शहरी क्षेत्र से ज्यादा आ रही है। शहरी क्षेत्र में गोवंश आवारा नहीं है, लोगों ने गोपालक है जो शहरी क्षेत्र में भी गायों को पाल रखा है जी। उनकी समस्या है कि वो थोड़ी देर तक बांध के उसके बाद उसको खुला छोड़ देते हैं। इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, पहले भी उसमें पेनाल्टी की गई है और आगे भी हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो शहरी क्षेत्र में इस तरह के गोवंश है वो अपने घरों में ही जहाँ जो पालन कर रहे हैं वो पालें। उसको अगर छोड़ेंगे तो हम लोग उनको जो भी कांजी हाउस है उसमें उनको बंद करके उस पर हैवी पेनाल्टी करेंगे। कल मेरी नहीं हुई है, मेरी तबीयत नहीं ठीक, अरे बुखार आया वो भाई दीदी। हाँ अनीता पहुंची थी।
दिशा जी, आज किसान दिवस का आयोजन किया गया। आपके द्वारा किसान हित में क्या क्या समस्याएं सीडीओ साहब के सामने अवगत कराई गई? आज हमारे जनपद में हमने सीडीओ साहब को सबसे पहले हम जिलाधिकारी से ही मिलना चाहते थे। दुर्भाग्य से वो हमारे आज बीच में नहीं है। वहाँ गए हैं, कोई सैनिक शहीद हुआ है, उनके यहाँ जाने से नहीं मुलाकात हो पाई। लेकिन सीडीओ साहब से हमने सबसे पहले आलू का भंडारण शुरू हो गया है। कोल्ड स्टोरेज में आलू हमारा जाना शुरू हो गया है, लेकिन अभी उसका भाव तय नहीं हुआ है। न, जिलाधिकारी जी ने ये बात कह दी थी स्पष्ट उस दिन बैठक में शीतगृह वाले मालिक कि जो पुराना रेट है जो वही अभी तक रहेगा, या आसपास के जनपदों में अगर बड़ा होगा तो विचार किया जाएगा। फिलहाल उसकी रसीद दें, बाकायदा वही रेट रहेगा जो पिछली साल वाला ही रहेगा। न तो इस साल रेट बिजली का रेट बढ़ा है, न डीजल का रेट बढ़ा है, लिहाजा उसी रेट पे रखा जाए। आज हमारी पंचायत चल रही है, हमारा वहाँ उद्यान विभाग लखनऊ में हमारे वरिष्ठ नेता वहाँ बैठे हैं, वार्ता चल रही है। आज समस्या क्या क्या? एक तो ये समस्या थी, दूसरी समस्या थी हमारे जनपद में ऊसर की पट्टी पड़ी हुई है, उसमें ऊसर सुधार निगम से काम कराया जाए, कोई निगम लगाया जाए, ऊसर में ही पैदा होने लगे। तीसरा बिंदु था एफपीओ का। एसपीओ का तो आपका पुराना मामला है। नहीं तो वो क्यों नहीं हो रहा है? एफपीओ क्यों नहीं गठित हो रहे? सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं हो रहा है जनपद में। तो आज सीडीओ साहब ने जांच के आदेश दिए हैं कि जांच कराई जाएगी उसकी, जो एक ही परिवार के लगे। नहीं, जांच कराई जाए, अच्छी बात है, लेकिन एफपीओ सरकार की प्राथमिकता पे है और सरकार की मंशा से यहाँ जिले का प्रशासन काम नहीं कर रहा है। जिले का प्रशासन यहाँ काम नहीं कर रहा है। चलिए, राय सिंह है कि नहीं बात करिए। अध्यक्ष जी, आज किसान दिवस का आयोजन हुआ। आपके द्वारा जनहित में, किसान हित में क्या क्या शिकायतें समस्याएं? देखिए, सबसे पहले जो आज किसान दिवस में जो बात रखी गई है वो एक सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे जो गंगापार क्षेत्र में और शमशाबाद के तराई क्षेत्र में, बड़पुर के तराई क्षेत्र में जो बाढ़ आती है प्रतिवर्ष, जो लोगों की, किसानों की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं, उसको बांध बनाने को लेकर हमारी एक पुरानी मांग है, जिसको लेकर के टोपोग्राफी सर्वे किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में आज तक हमें कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं कराई गई है कि शासन को क्या फाइनल रिपोर्ट भेजेंगे। तो उस रिपोर्ट को मांगा है और जल्द से जल्द बांध बने, ऐसी एक मांग की गई है। दूसरा विषय ये है, जो फार्मर जो रजिस्ट्री चल रही है इस टाइम, उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि नाम मिसमैच में, जो नाम गलत है, जिसमें स्पेलिंग में दिक्कत है या आधार या खतौनी में अंतर है, तो वो नहीं हो पा रही है। और जो नया आदेश चढ़ा हुआ है किसी का खतौनी पे, तो उसका नहीं हो पा रहा है, विरासत इत्यादि का, तो उसके लिए बात रखी गई है। तो साहब के द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा जो बीसी हुई है, उन्होंने शासन को कहा है जल्द ही शासन द्वारा कोई ऐसा निर्णय लिया जाएगा, ऐसा कोई शासनादेश जारी होगा जिसमें हम लोग जो त्रुटि है नामों में, उसके अतिरिक्त भी संशोधन करके तुरंत जो है फार्मर रजिस्ट्री की जा सके। बात के ऊपर सीडीओ साहब ने बताया है कि हम शासन से संपर्क करके जल्दी इसका समाधान निकालेंगे। देखिए, समाधान तो उन्हें निकालना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं समाधान निकालेंगे तो किसान समाधान निकलवाने के लिए मजबूर होगा और आंदोलन करेगा, अनशन करेगा, क्योंकि किसान तो झेलता है। जो चीजें विगत वर्षों से रही हैं वो आगे ना रहे ना, प्रकृति भी जो है, बदलाव भी तो जो है एक प्रकृति का नियम है। तो इसलिए जो है हम लोग चाहते हैं कि वहां पर बांध बने, और बांध बनने के लिए जो भी हमें होगा तो हमारे सारे संगठन एक होकर के आंदोलन करेंगे।